बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो पे बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ एक बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी का कॉमन इशू है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इधर इधर भटकते रहते हैं कि कोई प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में और उम्मीद है कि इस वीडियो के आखिर में आपको अपने डैंड्रफ को लेके कोई ना कोई हल जो है सामने आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डैंड्रफ है वो होती क्यों है, बेसिक मैकेनिज्म क्या है डैंड्रफ को लेकर और इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से वो मैकेनिज्म इनिशिएट होता है और अल्टीमेटली डैंड्रफ काज होता है। और हम पॉसिबल ट्रीटमेंट्स की भी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आपने वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इसके हवाले से आगाही हासिल हो सके। डैंड्रफ को हम अपनी समझ के लिए, ताकि हम आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉर्मल डैंड्रफ, एक है सेवियर डैंड्रफ। मतलब कि वो डैंड्रफ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली लोगों को होता रहता है, अमूमन खुद ही ख़त्म भी होता है, फिर अचानक से होने भी लगता है। तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं नॉर्मल डैंड्रफ के तौर पर। और एक होता है सेवियर डैंड्रफ जो कि किसी और वजह से, मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकती है, जैसे कि एक्जिमा हो जाए किसी को और उसके बाद सिरोसिस हो जाए, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तो इस वजूहात की वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। यहाँ तक आप समझ गए हैं, तो अब हम देखते हैं कि जो नॉर्मल डैंड्रफ है उसके पीछे क्या रीजंस है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। तो बेसिकली जो डैंड्रफ है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। एक फंजाई होता है जिसको मलेसीजिया कहा जाता है और ये हमारे पूरे जिस्म के अंदर हमारी पैदाइश से ही मौजूद होता है। और जहाँ पे हेयर्स ज़्यादा होते हैं, जहाँ वहाँ पे फॉलिकल जो है, कैविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और समझ लें कि जहाँ पे ज़्यादा हेयरी एरिया है वो इन फंजाई के लिए, उनके लिए जन्नत है, क्योंकि सारी जो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक फंजाई की ख्वाहिश होती है, वो सारी वहाँ पर पूरी हो जाती हैं। तो जो फंजाई है वो दरअसल में पाया जाता है फॉलिकल कैविटीज़ में। जैसे जैसे हेयर्स बढ़ने लगते हैं तो वहाँ हमारी कैविटीज़ के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको सीबेशियस ग्लैंड कहा जाता है, वो रिलीज़ करता है सीबम ऑयल। और सीबम ऑयल दो तरह के होते हैं, एक उसके अंदर एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। अब जो सैचुरेटेड ऑयल है उसको ये फंजाई जो है अपनी खुराक के तौर पर जो है इस्तेमाल कर लेते हैं और जो अनसैचुरेटेड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जो उसकी लेयर्स बनी होती है उसको ब्रेक डाउन करता है। अब ये जो अनसैचुरेटेड फैट जो ब्रेक डाउन हुआ, ये हमारी स्किन के अंदर क्या करते हैं, सिंक आउट होते हैं। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी के तौर पर। तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है और जो हमारी एपिडर्मिस है, स्किन की ऊपर लेयर को जो है डैमेज कर देता है और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर देता है और उस नतीजे में जो है वो डैंड्रफ बनना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा मुख्तसरन ये कि जो डैंड्रफ है वो हमारे डेड सेल्स होते हैं और ये कॉज होते हैं एक फंजाई की वजह से, जो कि हमारी स्किन के अंदर नॉर्मली पाए जाते हैं, जिस तरह से बाकी मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म ज़्यादा फास्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और इन रिजल्ट जो है डैंड्रफ ज़्यादा होने लगता है। तो सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस, फीमेल्स के अंदर भी, मेल्स के अंदर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका जब लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ये मैकेनिज़्म ज़्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा बनने लगता है तो ये मैकेनिज़्म भी फास्ट होता है। इसके अलावा जो विंटर है, जो टेम्परेचर का गिर जाना है, ये भी इस प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा एज फैक्टर भी, उम्र के साथ साथ भी ये मैकेनिज़्म फास्ट हो सकता है। हार्मोनल बैलेंस की हमने बात कर ली है और इसके अलावा विटामिन बी की कमी और जिंक की कमी की वजह से भी डैंड्रफ आपको हो सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट हो सकती हैं। ट्रीटमेंट एक सीवियर के लिए, एक नॉर्मल के लिए। सीवियर अगर है तो जाहिर सी बात है कि कोई मेडिकल कंडीशन है तो इसके लिए तो आपको डेफिनेटली जो है किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो किसी बीमारी का जो है ना पेशखेमा हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल डैंड्रफ है जो कि अमूमन लोगों को होता रहता है, उस हवाले से आपने 3 अप्रोचेस
जो है ना हम अपना सकते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले एक ऐसी मेडिकेशन हम ले लें जिससे ये फंगस ही ख़त्म हो जाए या फंगस की जो ग्रोथ है वो कम से कम हो जाए। दूसरा मैकेनिज्म ये हो सकता है कि जो डेड सेल्स बनते जा रहे हैं उसको जो है स्किन से जल्दी जल्दी रिमूव कर लें ताकि वहाँ पे वो पड़ा ना रहे। तीसरी जो पॉसिबल अप्रोच हो सकती है वो ये है कि जो ऑयल बन रहा है सेबेशियस ग्लैंड्स के अंदर, सीबम ऑयल, उस बनने के जो अमल है उसको भी हम जो है रिटार्ड कर दें, तो ऑयल कम बनेगा, तो जो यीस्ट है उसकी एक्टिवेशन भी कम हो जाएगी और इन रिजल्ट जो है वो डैंड्रफ भी कम होगा। तो आपने एक ऐसे शैम्पू की या एक ऐसी प्रोडक्ट की तलाश करनी जिसमें इसके अंदर ये 3 किस्म की जो है मेडिकेशन या केमिकल मौजूद हो। अब हम बात करें एंटी फंगल एक्टिविटी वाले मेडिकेशंस की, तो हमारे पास 3 किस्म की मेडिकेशंस अवेलेबल। एक है केटोकोनाजोल, दूसरा है हमारे पास टी ट्री ऑयल और दूसरा है जिंक पायरेथ्राइन। और जो दूसरी अप्रोच थी हमारी कि हम जो ऑयल बन रहा है उसको भी हम रोकें, तो उसके लिए आप जो है सेलेनियम सल्फाइड का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो अप्रोच थी कि हम जो डेड सेल्स बन रहे हैं उसको जल्दी जल्दी से अपने बॉडी से रिमूव कर लें, तो उसके लिए आप जो है सैलिसिलिक एसिड का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे वो कुछ मेडिसिन या ड्रग्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने डैंड्रफ को कम करने के लिए। आप जब अपने आप शैम्पू का इंतखाब करें तो आपने कोशिश करनी है कि इनमें से जो है कोई ना कोई जो है केमिकल या ड्रग जो है मौजूद ज़रूर। अब हम बात करते हैं कि जो शैम्पू हमने इंतखाब कर लिया है, हमने फार्मेसी का विज़िट कर लिया है, फार्मासिस्ट से हमने कंसल्टेशन किए और हमने शैम्पू का इंतखाब कर लिया है, तो अब हमने इसको कैसे यूज़ करना है। तो जो अमेरिकन एकेडमी जो रिसर्च एक इदारा है उसके मुताबिक जो एशियन लोग हैं उनको जो है वो जो शैम्पू होता है नॉर्मल हम यूज़ करते हैं उसको रोज़ाना, और जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है उसको हमेशा हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आपने एक शैम्पू का इंतखाब कर लिया तो उसको आपने पूरा महीना यूज़ करना है। ये एक हमारी सोसाइटी का इशू रहता है कि हम जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी मांग लेते हैं, 1 दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा 2 दफ़ा यूज़ कर लिया और ठीक नहीं हो रहा तो हम जो है ना रिजेक्ट आउट करते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने एक शैम्पू का इंतखाब कर लिया तो आपने उसको पूरा महीना यूज़ करना है। अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आपने दूसरे शैम्पू की तरफ मूव करना है जिसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों। तो ये थी डैंड्रफ के हवाले से एक मुख्तसर वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।